पारसनाथ के जीवन की जो घटना है वो एक बहुत बड़ी विचित्र घटना है। और उन्होंने जो उनका सोच था वो तो सोच बहुत महान था, और उस कारण से बैर नहीं बंधा है, बैर तो बंधा हुआ था। अब उसकी कहानी शास्त्रों में नहीं मिलती है। कोई ना कोई बैर भाव तो बहुत पहले से चला है। कोई भी दुख आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कर्म की कहानी छुपी हुई है, इसलिए वह हमारे लिए ज्ञात नहीं है। बैर तो था, और शिला पटकने से बैर बनने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वहां तो शिला उसने पटकी है। हाँ, इसने उसको मारा होता तो बैर भाव जागता। तो ऐसी बात नहीं है, वो कर्म की है। रही बात आप लोगों के संबंध में कि दुष्ट व्यक्ति से यदि हम क्षमा मांगेंगे तो उसकी दुष्टता और जागृत होती है। तो क्षमा मांगना ही हमारा धर्म नहीं कहता है, क्षमा कर देना भी सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। अपने मन से भाव निकाल दिया कि भाई ठीक है, हमारा उसके प्रति कोई भाव नहीं है। हमारे पूज्यवर अमित चंद आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छी शब्द कहा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु। बहुत इतना बढ़िया सशक्त मंत्र है ये। पहला जो श्लोक सामयिक का पाठ है, चारों पंक्तियां गजब की, ऐसी सिद्धि लायक है कि यदि ये चारों पंक्ति यदि कर ले तो सारे संसार की हर समस्या का समाधान इन चारों पंक्तियों में। ये चारों पंक्तियां यदि हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए तो हमें किसी के मंत्र की नमो का कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। सब काम की सिद्धि, कर्मों का क्षय हो जाए, बैर भाव सब। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। सामने वाला विपरीत बुद्धि वाला है, दुष्ट है, हम क्या करें? हम चाहते हैं कि मैत्री हो जाए, हम चाहते हैं बैर भाव भूल जाए, लेकिन वो सामने वाला बहुत विपरीत है तो उनका माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु। जो अपन से प्रतिकूल है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, उनकी चर्चा बंद करो। दुश्मनों को जितने बार हम याद करेंगे उतना हमारी शक्ति घटती है और दुश्मन की शक्ति बढ़ती है। दुश्मन को जितने बार हम नाम लेंगे उतने बार हमारी शक्ति घटेगी, दुश्मन की शक्ति बढ़ती है। दुश्मन को जितना अपन चिंतन करेंगे वो बढ़ेगा, अपन घटेंगे। इसलिए दुश्मन को ऐसे ही निकाल के फेंक देना चाहिए जैसे कचड़े को झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं। दिमाग से भी निकालो, मन से भी निकालो, कुछ मतलब ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन दुश्मन। अन्यथा दुश्मन को जिंदा रखते हैं हम लोग। दुश्मन बहुत जल्दी मरता है। दुश्मन की उम्र ज्यादा नहीं होती महानुभाव, दुश्मन की उम्र ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो ज्यादा दौड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते। मैंने कहा ना, पाप के पैर नहीं होते। पाप का घड़ा बहुत छोटा होता है, जल्दी फूट जाता है। पुण्य का घड़ा इतना बड़ा है कि भरता ही नहीं है, और पाप का घड़ा इतना छोटा है कि बहुत जल्दी भर जाता है। इसलिए मत चिंता करो पापियों का घड़ा बहुत छोटा है, जल्दी भरेगा, फूटेगा। दुष्ट लोगों की ज्यादा जिंदगी नहीं होती, बहुत छोटी जिंदगी होती है। मिथ्यात के, झूठने के पैर नहीं होते, वो दौड़ ही नहीं सकता। उसको दौड़ाते हो तुम लोग, बार बार याद करके, उसकी चर्चा करके उसको जीवित रखते हो। अरे जितना नाम हमारे लिए दुश्मन का याद रहता है, उतना नाम यदि हमें भगवान का याद रह जाए तो बेड़ा पार हो जाए। एक बार मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हमें बहुत भुलक करूँ, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता। आपका प्रवचन भी इधर आगे बाट पीछे सपाट, महाराज आशीर्वाद दो हमें, थोड़ा सा कुछ तो याद बना रहे, आप बोलते हो तो कम से कम। तो अच्छा, हमें कुछ भी याद नहीं रहता, तो दवाई देने के पहले मरीज को जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए कि। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, याद हो जाएगा। ये बता भाई, 10 साल पहले तेरा किसी से झगड़ा हुआ था? बोले महाराज हुआ था। मैंने क्या हुआ था? अरे महाराज पूरी एक एक बात याद है। क्या हुआ था? बोले महाराज जी इस बात पे से हुआ था। तो मैंने क्या कहा था? उसने बोले ये कहा था, मैंने भी ये कहा था। मैंने कही आई एम सॉरी प्लीज, जैसे 10 साल की बात याद है, उसे कौन सी स्मृति की दवाई दूं? स्मृति यदि नहीं स्मृति होती तो वो बात भी याद नहीं रहती। यानी 10 साल पर्सन जो हमारा दुश्मन है, दुष्ट है, उसकी बात को हमने, उसके नाम को 10 साल याद रखा। और हमारे गुरु हितैषी हैं, कल्याणकारी हैं, उनके प्रवचन हम 1 घंटे भी नहीं रख पाए। ये तुम्हारी विस्मृति की भूल नहीं है, तुम्हारी रुचि की भूल है। इसलिए दुश्मन को भूल जाओ, सो जाओ। और पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, दोष वादे चा मौन्य। जहां किसी के दोषों का वाद हो वहां मौन धारण कर लेना चाहिए। ये 2 सूत्रों से अपने मन को शांत कर लेना चाहिए।